Hello students, myself Jayprakash Maur and I am your English educator। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम लोगों ने कल इंग्लिश का पहला पार्ट पढ़ लिया था और उसमें आप लोगों को इंग्लिश के ओरिजिन, इंग्लिश का उद्गम बिंदु, इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे आया, सबसे पहली इंग्लिश ग्रामर कहाँ पढ़ाई गई और उसके राइटर कौन थे, और फिर हम लोगों का जो भारतीय ग्रामर है, जो हम लोगों का इंडियन ग्रामर है, वो कैसे आया, कहाँ से आया, इसको राइट किसने किया, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डीपली नॉलेज ले लिया था। तो आज हम लोग फिर उसके आगे की चीज़ों को बाखूबी समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। सीरियल वाइज सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन उन चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा हम आप लोगों को रिवीजन करा दे रहे हैं कि कैसी चीज़ें थी, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश को हम लोगों ने डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, है ना। उसके बाद में पहला पार्ट आप लोगों का था इंग्लिश टेक्स्ट बुक और दूसरा पार्ट आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर था, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर आया कहाँ से, ठीक है, इसके बारे में भी बताया गया था। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का जो फुल फॉर्म था वो बताया गया था, यानी इंग्लिश ग्रामर का फुल फॉर्म आप लोगों को इधर बताया गया था, है ना। ग्रामर का फुल फॉर्म बताया गया था आप लोगों को, जी फॉर जनरल, है ना, जी फॉर जनरल। उसके बाद में फिर आर फॉर रियल बताया गया था। उसके बाद में ए फॉर एंड बताया गया था, एम फॉर मैन, और फिर सेकेंड एम फॉर माइंड बताया गया था, है ना। उसके बाद में फिर आप लोगों को आर फॉर उसके बाद में रेजिन बताया गया था, रेंज बताया गया था, फिर सॉरी आर फॉर रेंज बताया गया था, है ना। और आप लोगों का एक ए था, ए फॉर एम्पल बताया गया था। ये आप लोगों का ग्रामर का फुल फॉर्म था, है ना। उसके बाद में फिर आप लोगों को बताया गया ये ग्रामर शब्द जो हम लोगों का है ये कहाँ से आया है, ये ग्रामेटिके से बना है। और ग्रामेटिके जो था वो हम लोगों का वर्ड नहीं था, वो लैटिन वर्ड था, ठीक है। उसके बाद में उस ग्रामेटिके को हम लोगों ने डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो शब्दों से मिलकर बना था, एक ग्राम और एक टीके से मिलकर बना था, ठीक है। तो ग्राम का मतलब हमने बताया था कि समथिंग रिटन, अर्थात कुछ लिखा हुआ होता है ना, कुछ भी लिखा हुआ हो वो ग्राम बोला जा सकता है। और इधर टीके, और टीके को टेक्निक बोला जाता था, है ना। और टेक्निक जो है वो हम लोगों के लैंग्वेज में टेक्निक का मतलब आर्ट होता है, ठीक है। इतना चीज आप लोगों को बताया गया था। उसके बाद में फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रामर है वो सबसे पहले कौन सा ग्रामर था, कहाँ पढ़ाया जा रहा था। तो सबसे पहले बताया गया था आप लोगों को कि लैटिन ग्रामर ही चल रहा था। सबसे पहली ग्रामर की जो बुक थी वो लैटिन ग्रामर थी, ठीक है। और वो लैटिन ग्रामर जो था वो कहाँ पर पढ़ाया जाता था, सबसे पहले लैटिन ग्रामर जो था वो इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ाया जाता था, ठीक है। कहाँ पर पढ़ाया जाता था, इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ाया जाता था। और इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ाया जाता था, और वो जो सबसे पहली लैटिन लैंग्वेज की ग्रामर थी उसको राइट किसने किया था, बताया गया था उसको वेरो ने राइट किया था, है ना। और कब राइट किया था ये भी बताया गया था, है ना। 116 टू 127 BC तक में उन्होंने राइट किया था। उसके बाद में फिर आप लोगों को आगे हमारा ग्रामर इसी लैटिन लैंग्वेज से, इसी लैटिन ग्रामर से निकल करके आया था। और जिसको राइट किसने किया था, विलियम बुलोकर ने, है ना। हम लोगों का ग्रामर जो था उसको विलियम बुलोकर ने राइट किया था, है ना। इतना चीज आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया था। फिर इसके आगे की चीजें आप लोगों को अब बताई जाएंगी, ध्यान से देखें। जैसे कि हम लोगों के पास ग्रामर है, ग्रामर के बारे में हम लोगों को चर्चा करना, ठीक है। तो आज देखते हैं उसका दूसरा स्टेप क्या है। जैसे सबसे पहले हम लोगों के पास ग्रामर वर्ड ही तो है। अब ग्रामर कैसे किससे मिल करके बना है, थोड़ा इस पे ध्यान दे लें आप लोग। जैसे ग्रामर वर्ड हम लोगों के पास है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखें, आप लोगों के पास है ग्रामर वर्ड, ये आप लोगों का सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर सेकेंड ये आप लोगों का है, ठीक है। तो हम लोगों का जो ग्रामर वर्ड है, ठीक है, ग्रामर,
ग्रामर। सबसे पहले हम लोगों के पास ग्रामर वर्ड है, ठीक है। अब ये ग्रामर हम लोगों का जो है, ग्रामर का हिंदी तो आप लोग जानते हो व्याकरण होता है ना। तो ये ग्रामर वर्ड जो हम लोगों का है, ये ग्रामर किससे मिलकर के बना होता है? ग्रामर किससे मिलकर के बना होता है? हम लोगों का जो ग्रामर है वो जब कई सारी लैंग्वेज आपस में मिला दी जाती है ना, जब कई सारी लैंग्वेज जैसे हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, महाराष्ट्री है ना, कन्नड़ और सारी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज जब आपस में मिला दी जाती है तो एक अच्छी तरह से एक लयबद्ध तरीके से तो वो ग्रामर का निर्माण कर लेती है ना। तो इसीलिए ग्रामर जो हम लोगों का बना होता है वो लैंग्वेज से, कई प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज होते हैं। उसके बाद में ये लैंग्वेज जो हम लोगों की होती है ये कहाँ से आती है, ये कैसे बनी होती है ना। लैंग्वेज हम लोगों की, लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? लैंग्वेज मतलब भाषा होता है ना, लैंग्वेज मतलब भाषा होता है। तो किसी भाषा को बोला ही तो जाता है या लिखा जाता है या बोला जाता है। तो ये जो हम लोगों की लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, इसको बोलने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? लैंग्वेज जो हम लोगों की है इसको बोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारी लैंग्वेज जो होती है इसको बोलने के लिए आप लोगों को, कोई भी चीज़ हो उसको अगर बोलने के लिए आप लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आगे की यूनिट जो होगी वो होगी साउंड, है ना। जब हम लोग के पास साउंड, अभी कोई भी एक्स वाई जेड कोई बात हम लोग अगर बोल रहे हैं तो वो साउंड ही तो है। हम इस समय बोल रहे हैं तो वो साउंड ही तो है। तो इसीलिए आप लोगों का जब ग्रामर निकला तो ग्रामर मिलके बना लैंग्वेज से, और लैंग्वेज जो होती है वो कई प्रकार के साउंड होते हैं, ठीक है। और ये साउंड जो हम लोगों का होता है ये किससे बना होता है, ठीक है। इन साउंड, साउंड मतलब आवाज, आवाज निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आवाज निकालने के लिए हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें खासकर, तो आवाज निकालने के लिए हम लोगों को एक नई यूनिट का यूज करना पड़ता है, एक नई यूनिट का प्रयोग करना पड़ता है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा 26 लेटर्स। 26 लेटर्स इनका नाम रखा हम लोगों ने, ठीक है। और इन्हीं 26 लेटर्स को, इन्हीं 26 लेटर्स को जो हम लोग एक सीरीज में रख देते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। अब जैसे मान लो आप लोग ऐसे रख दिया, मान ली आप लोगों ने ऐसे कर दिया ATXRPZ, तो ये सही तरीके से नहीं लिखा गया है ना, ये सही तरीके से नहीं राइट किया गया है ना। तो ये आप लोगों का अभी सीरीज में नहीं है, ये सही सीरीज में नहीं है, ठीक है, ये सही सीरीज में नहीं है। लेकिन यदि इसी को आप लोग सही सीरीज में रख दोगे, ठीक है, इनको मिला करके, तो वो जो सही सीरीज तैयार होता है वो आप लोगों का कहलाता है अल्फाबेट। यही 26 लेटर्स जिस जिस ठीक सीरीज में रखे जाते हैं, जिस परफेक्ट सीरीज में रखे जाते हैं, वही आप लोगों का कहलाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट कहलाता है, क्या? अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है। ये अल्फाबेट कहलाता है आप लोगों का जब इनको 26 लेटर को एक परफेक्ट सीरीज में रखते हैं। आप ध्यान से सुने, आप लोगों के पास 26 लेटर्स हैं, ठीक है, कितने? 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, 26 लेटर्स हैं। अब ये 26 लेटर्स जो होते हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, आप लोग जानते हो। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी? दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी जो आप लोगों की होती है वो वाउल्स होती है। क्या होती है? वाउल्स, वाउल्स होती है। और आप लोगों की जो सेकेंड कैटेगरी आती है, आप लोगों की जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो कॉन्सोनेंट्स होता है। क्या? कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप लोगों का पहला कैटेगरी क्या हुआ? वाउल्स। और जो आप लोगों का सेकेंड कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी है, वो आप लोगों का क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप लोग वो पढ़ चुके हो कई बार और हम बता भी दे रहे हैं। वाउल्स मतलब क्या होता है? स्वर, ठीक है। वाउल्स मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, ठीक है। अब ये जब 26 लेटर्स हैं तो ये दो मिलकर के ही, ये दोनों ही मिलकर के 26 लेटर्स तो बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यदि ये दोनों ही मिल करके 26 लेटर्स बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ लोग होंगे और इसमें कुछ लोग होंगे, ये दोनों मिलकर के 26 होंगे, है ना।
ये दोनों मिलकर के 26 होंगे। अर्थात ध्यान दो, इनके पास जो होता है, इनके पास टोटल 5 लोग होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये इनके पास। कोई अगर आप लोगों से बोलता है कि वाउल्स कितने होते हैं, तो बोलना वाउल्स 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसके बाद में फिर बात कर लेते हैं आप कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट जो होता है, टोटल आप लोगों के पास ए बी सी डी। अब ए बी सी डी ये तो है नहीं कि आप लोग जानते नहीं हो। ए बी सी डी तो जानने वाले बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, आप लोग बहुत बड़े बच्चे हो, समझदार हो, काफी समझदार हो, है ना। तो टोटल ए बी सी डी में टोटल लेटर्स जितने होते हैं उनमें से इनको निकाल दीजिए। बाकी जो बच जा रहे हैं वो आप लोगों के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और वो होते कितने हैं? ये तो आप लोगों के पास 5 हुए, है ना। कितने हुए? 5 हुए, ठीक है। और बाकी जो बच रहे हैं वो टोटल होते हैं कितने? कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे? 26 लेटर्स बचेंगे, ठीक है। 26 लेटर्स कौन कौन से होंगे आपके पास? 26 लेटर्स में आप लोग जैसे अगर जानना चाहो तो जान सकते हो। बी सी, उसके बाद में आप लोगों का डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा। चलो अभी ये आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे इस तरह से आप लोग कर सकते हो। जैसे आप लोग पूरा राइट कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद में आई जे के एल एम एन ओ पी, सॉरी पी कैपिटल लेटर में चाहिए, है ना, क्योंकि सारे लेटर्स कैपिटल में है। पी, उसके बाद में फिर हम लोगों के पास आ सकता है क्यू, उसके बाद में फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हम लोगों के पास है। अब वाउल्स हमारे पास कितने थे? 5 थे, ए ई आई ओ यू। बाकी टोटल जितने बच रहे हैं इसमें से वो टोटल कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। टोटल होंगे, सॉरी ये 26 नहीं है, ये 21 है, 21 होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास अब कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर टोटल इसमें से वाउल निकालने के बाद जो भी बचेगा वो कॉन्सोनेंट होगा। तो आप लोग सबसे पहले ए को कट कर दो, ये नहीं रहेगा। उसके बाद में ई आपको कट करना है, ये नहीं रहेगा। उसके बाद में आई कट करना है आपको, यानी कि आई ए, यानी इसको कट करना है, ये नहीं रहेगा। उसके बाद में फिर आप लोगों को ओ कट करना है, वो नहीं रहेगा। उसके बाद में फिर आप लोगों को यू कट करना है, यू आप लोगों का यहाँ, ये नहीं रहेगा। टोटल कितने निकले आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यही 5 लोग निकले हैं। टोटल 26 थे और ये 5 निकल गए, कितने बचे? 21, 21। तो यही टोटल जितने बच रहे हैं यही सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यही सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर इस कहानी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक अच्छे सीरीज में। ये टोटल 21 है, अर्थात 21 है। अब देखिए आप लोग, ये वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स मिला करके 26 थे, वाउल्स 5 हुए और कॉन्सोनेंट 21 हुआ, ठीक है। अब ये जो लेटर्स हैं इनको आप लोग ऐसे राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ से हम ए उठा लिए, उसके बाद में यहाँ से मान लो यहाँ से कोई भी जो भी रहा होगा, आप लोग यहाँ से पी ऐसे करके उठा लिया, है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पर ऐसे क्यू उठा लिया यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे ओ डाल दिया। कुछ बन रहा है? कोई मीनिंग बन रहा है? हाँ, नहीं ना, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये हमारे लाभ की चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं में से कुछ चीजों को अगर अच्छी तरह से मिला दिया, जैसे दूसरा वर्ड रखते हैं, जैसे मान लो अगर हमने राइट कर दिया ओ, उसके बाद में डी, उसके बाद में जी, ऐसा करके अगर हमने राइट किया तो इसका मीनिंग कुछ बन रहा है? कुछ बन रहा है इसका मीनिंग?
नहीं बन रहा है ना, इसका मीनिंग कुछ नहीं बन रहा है ना, अर्थात ये अभी कुछ नहीं है, इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ, ये मीनिंगलेस है। लेकिन जब इसको हम लोगों ने ये सही ढंग से, मतलब इनको और इनको जब सही ढंग से हम लोगों ने मिलाया तो कोई यूनिट तैयार हो रही है। देखिए अब इसको हम लोग अगर ऐसे कर दें DOG, तो हम लोगों के पास डॉग मतलब कुत्ता होता है, सब लोग जानते हैं, है ना। और जैसे APN है, इसको सही ढंग से मिलाएंगे तो PAN हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मतलब कुछ निकल रहा है, यानी कि जब इनको हम सही ढंग से मिलाते हैं तो एक नई यूनिट बन के आती है, और जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं जो नई यूनिट बन के आती है वो क्या कहलाती है हम लोगों की, जो नई यूनिट बन के आएगी वो आप लोग बताएं क्या कहलाती है। नई यूनिट जब आप लोगों के सामने आती है तो वो कहलाती है वर्ड। क्या कहलाती है? वर्ड, ठीक है, वर्ड कहलाती है। वर्ड मतलब शब्द होता है ना, सभी लोगों को पता होगा वर्ड मतलब शब्द होता है। अब ये जो वर्ड होता है, ठीक है, ये वर्ड कई हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। अगर एक है, 3 लोगों को सही ढंग से मिलाया है तो वर्ड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कई सारे वर्ड हो गए, जैसे अब हमारे पास ये वर्ड है, जैसे यहाँ पर रख दे रहे हैं, मान लो ही इज अ बॉय, ठीक है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, हम इसको कामा लगा के राइट करेंगे। भाई क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत है? मेरी मर्जी आपकी मर्जी, जैसे भी कर लो, लेकिन फॉर्मूला नियम सही होना चाहिए, है ना। तो ये कामा लगाया, आप लोगों के पास ये वर्ड ही तो है सब। अभी इसको आप लोग कोई और नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कॉमा लगाया है, ठीक है। और आप लोग और कुछ वर्ड्स ऐसे राइट कर सकते हो, दूसरा जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यहाँ पर भी कामा लगा रहे हैं, हमारे पास वर्ड ही तो है, ठीक है। लेकिन अगर इन वर्ड्स को अगर सही ढंग से एक साथ जुड़ा करके सम अदर वर्ड्स कनेक्ट कर दिए जाए, कंबाइन कर दिए जाए, तो शायद कुछ बढ़िया चीज मिल जाए हम लोगों को, है ना। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ से कामा रिमूव कर दिया, जब कामा हम लोगों ने रिमूव किया तो हम लोगों को क्या मिला? ही इज अ बॉय। अब ये एक मीनिंगफुल यूनिट है, मीनिंगफुल यूनिट है, वर्ड्स का मीनिंगफुल यूनिट है ना, इसका सेंस निकल रहा है। तो अर्थात ये कोई नया यूनिट तैयार हुआ है। अब इस नए यूनिट को क्या बोलेंगे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो जब कई सारे वर्ड्स को हम लोग आपस में कंबाइन करके मिलाते हैं तो एक नई यूनिट तैयार होती है, जो कि कहलाती है आप लोगों की नई यूनिट, वो आप लोगों का बनता है फ्रेज या सेंटेंस। दो चीजें बनती हैं जब वर्ड को आप लोग अच्छे ढंग से सही ढंग से मिलाते हैं, तो आप लोगों के पास आती है 2 यूनिट। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, 2 यूनिट कौन कौन सी आती हैं आप लोगों के पास। पहला आता है जो यूनिट, पहला यूनिट आप लोगों का फ्रेज, फ्रेज। और इसी वर्ड का जो आप लोगों का सेकेंड यूनिट आता है वो आप लोगों का होता है क्लॉज, क्लॉज। फ्रेज मतलब होता है वाक्य खंड, फ्रेज मीन्स वाक्य खंड, वाक्य खंड, फ्रेज मीन्स वाक्य खंड। और क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य। फ्रेज मीन्स होता है, फ्रेज मीन्स होता है वाक्य खंड, और क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करना और नोट कर लेना, ठीक है। अगर इसी वक्त नोट करना चाहते हैं तो आई विल गिव यू सम टाइम, प्लीज नोट डाउन, आफ्टर दैट आई विल इरेज इन ऑफ दीज वर्ड्स, टेक योर टाइम। ओके, अब आगे आगे की कहानी हम लोगों को समझना होगा, आगे की कहानी हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने समझा क्या, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। हम लोगों ने समझा ग्रामर, है ना। ग्रामर, ग्रामर
किन से बनता है? लैंग्वेज से। लैंग्वेज कई सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं, और लैंग्वेज जो बोला जाता है वो किसकी जरूरत पड़ती है? साउंड की जरूरत पड़ती है लैंग्वेज को बोलने के लिए। और ये जो साउंड होता है, साउंड को निकालने के लिए हम लोगों को अपने मुंह से किसकी जरूरत पड़ती है? 26 लेटर्स की। खासकर इंग्लिश में, अगर हिंदी में होते हैं तो कुछ और लेटर्स हो जाते हैं, कुछ और ज्यादा लेटर्स हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग को शायद सिर्फ 26 लेटर्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं 26 लेटर्स को एक सीरीज में जब रखा जाता है, ठीक है, एक करेक्ट मेथड में रखा जाता है, तो उसको हम लोगों ने जो नाम दिया, उस सिस्टम को जो नाम दिया, वो अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है। और इन 26 लेटर्स को जो हमने कैटेगरी वाइज बांटा, ये 26 लेटर्स जो हैं, इनको जो हमने कैटेगरी वाइज बांटा, तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुई, ठीक है। एक आप लोगों का वाउल्स है, ठीक है, वाउल्स, और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स में कुल कितने लेटर्स? 5 लेटर्स। और कॉन्सोनेंट्स में कुल कितने लेटर बताए गए थे? 26 लेटर्स हम लोगों के पास थे, ठीक है। और इन्हीं को जो हमने मीनिंगफुल यूनिट तरीके से मिलाया, एक सही तरीके से, सही मेथड से मिलाया, तो हम लोगों के सामने एक नया यूनिट निकल के आया था, क्या? वर्ड, ठीक है। उसके बाद में फिर वर्ड को, जब हम लोगों ने कई सारे वर्ड को एक साथ अच्छे ढंग से रखा था, तो हम लोगों के पास एक नई यूनिट निकल के आई थी, ठीक है। और एक नहीं, दो दो नई यूनिट निकल के आई थी वर्ड से, ठीक है। वर्ड से हम लोगों का फ्रेज भी आया था और क्लास भी आया था। लेकिन फ्रेज क्या चीज होता है, क्लास क्या चीज होता है ना, वो उन सभी चीजों का हम लोग आगे चर्चा करेंगे जरूर, ठीक है। ठीक है, हम लोगों के पास आया था फ्रेज और क्लास। जब हम लोगों ने आगे की बात शुरू की थी, तो यहां पर मान लो जैसे वर्ड आप लोगों का था, और इसको जो हम लोगों ने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था, तो इसके पास दो लोग आए थे, ठीक है। आप लोगों के पास दो लोग आए थे। पहला आप लोगों का फ्रेज था, ठीक है। और फ्रेज मीन्स बताया गया था वाक्य खंड, वाक्य खंड बताया गया था, ठीक है। वाक्य खंड। और फ्रेज मतलब क्या होता है? फ्रेज मीन होता है नो सब्जेक्ट एंड वर्ब नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें जो फ्रेज होते हैं, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं पाया जाएंगे। और शायद जहां तक होता है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं पाए जाते फ्रेज में। जैसे कुछ सेंटेंसेस इनके देखिए, जैसे होता है ना, ऑन द टेबल, on the table, in the room, ऐसा होता है ना। ऐसे होता है at the door, on the roof, ऐसा करके होता है। इनका देखो, यहाँ पर इनके पास सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, ठीक है। ऑन द टेबल, ये आप लोगों का फ्रेज हो गया। इन द रूम फ्रेज है, एट द डोर फ्रेज है, ठीक है। ऑन द रूफ फ्रेज है, ठीक है। नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का मेल नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आएंगे इसके पास, ठीक है, इसमें, तो ये फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। अब क्लास क्या होता है, वो भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है। क्लॉज देखें आप लोग, क्या होता है? क्लॉज मीन होता है क्लॉज। क्लॉज बताया गया था उपवाक्य आप लोगों को। क्लॉज मीन्स उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या होता है? यही आप लोगों के पास होगा सब्जेक्ट
एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास होगा क्लास में, ठीक है। इसके पास नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन था, इसके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अगर राइट किया गया है जैसे ही इज अ बॉय, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा सेंटेंस, दूसरा मान लो क्लास हम लोग लेते हैं, एंड हिज नेम इज रमन, ऐसा। पहला क्लास है हम लोगों का ही इज अ बॉय। देखिए आप लोगों को बोला गया सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ही आप लोगों का सब्जेक्ट हो गया और इज आप लोगों का वर्ब हो गया, ठीक है। आप लोगों के पास सब्जेक्ट और आप लोगों के पास वर्ब है, ठीक है। ये देखो दोनों के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ये आप लोगों का क्लास कहलाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन फ्रेज, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन क्लास कहलाएगा, ठीक है। नोट करना चाहते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसको इरेज किया जाए, उसके बाद फिर आगे की चीजें बाखूबी ढंग से समझाई जाएंगी, ठीक है। आप देखें, आप लोगों ने इतनी चीजें तो समझ ली, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोगों का अगला यूनिट देखो, आप लोगों ने वर्ड को मिलाया, फ्रेज और क्लॉज उत्पन्न हुए, ठीक है। फ्रेज और क्लॉज आए सामने, लेकिन अब इन लोगों के आगे भी कोई यूनिट है, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं, या कई फ्रेजेस को मिला देते हैं, या कई क्लाउजेस को मिला देते हैं, तो एक नई यूनिट हम लोगों के सामने आती है, ठीक है। यदि हम लोग फ्रेज और क्लाउज को आपस में मिला देते हैं तो एक नई यूनिट आती है, जिसको नाम हम लोगों ने दिया है, या हम लोगों ने नहीं, हमारे राइटर्स ने नाम दिया है, हमारे राइटर्स ने इसको नाम दिया है क्या, सेंटेंस। सेंटेंस नाम दिया। सेंटेंस मतलब पहले से ही आप लोगों को पता होगा शायद, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, वाक्य, ठीक है। हमारे राइटर्स ने जब फ्रेज और क्लाउजेस को मिलाया तो हम, हमारे राइटर्स के पास एक नई यूनिट आई जिसे हम लोगों ने सेंटेंस बोला, ठीक है। और ये सेंटेंस जो होता है कई प्रकार का होता है, वो आगे आप लोगों को अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये जाने, फ्रेज और क्लास को आप लोग मिलाए तो एक नई यूनिट बन के आई जिसको हम लोगों ने सेंटेंस बोला, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोगों को जब सेंटेंसेस को आप लोग मिलाने लगते हो, जब कई सारे सेंटेंसेज आप मिलने लगते हैं आप लोगों के पास, तो आप लोगों के पास एक आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ सेंटेंसेस जब मिलने लगते हैं पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बाद में जब आप लोग पैराग्राफ को फिर आगे बढ़ाने लगोगे, पैराग्राफ की यूनिट को आगे आप लोग बढ़ाओगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा पैसेज मिल जाएगा, पैराग्राफ। उसके बाद में फिर पैसेज को जब आप लोग आपस में मिलाने लगोगे तो आप लोगों के पास एक नई यूनिट आएगी, स्टोरी। स्टोरी बन जाएगी। इस तरह से चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। सेंटेंस आप लोग अब जैसे देख लो, सेंटेंस की बात अगर कर रहे हैं, ये इसकी शायद जरूरत इसमें ना पड़े, ठीक है। इसकी जरूरत शायद इसमें ना पड़े, ठीक है, लेकिन सेंटेंस तक की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। सेंटेंस जैसे अब क्लास हम लोगों के पास था, एक क्लास था ही इज अ बॉय, ये एक क्लास हम लोगों के पास था, ठीक है। और दूसरा हम लोगों के पास था एंड
एंड हिज नेम इज रमन। ऐसा था हम लोगों के पास, ठीक है। अब आगे देखें, हम लोगों के पास ये था ही इज अ बॉय एंड हिज नेम इज रमन। जब इन दोनों को हम लोग आपस में मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को जो हम लोग आपस में मिलाते हैं तो हम लोगों के पास बनता है ही इज अ बॉय एंड हिज नेम इज रमन। रमन, ऐसा हम लोगों के पास आ जाता है। ये हम लोगों के पास जो यूनिट नया वाला तैयार होके आया है, ये सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का यूनिट क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। इन चीज़ों को आप लोग अगर नोट ना किए हो तो नोट कर सकते हो, अगर नोट किए हो तो कोई बात नहीं है, फिर आगे की चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। अगर नोट करना चाहते हो तो आप लोग नोट कर सकते हो, टेक योर टाइम। अब आगे आप लोगों को जितनी भी यूनिट्स बताई गई उन सबको एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आगे आप लोगों को चीज़ें बताएंगे कि क्या आप लोगों को पढ़ाया जाने वाला है, कौन सी यूनिट नई बन के आप लोगों के सामने आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? ग्रामर। ग्रामर को आगे बढ़ाने के लिए लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, और लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड की ज़रूरत पड़ती है, और साउंड को बोलने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है 26 लेटर्स को। इन सबको जब एक नए सीरीज में एक अच्छी तरह से एक सही करेक्ट मेथड में मिलाते हैं तो हम लोगों के पास वो जो नई यूनिट आती है उसे अल्फ़ाबेट बोला जाता है। क्या? इनको जब नई यूनिट में नई अच्छे मेथड में मिलाते हैं, करेक्ट मेथड में मिलाते हैं तो उसे अल्फ़ाबेट बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं 26 लेटर्स को जो हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं 26 लेटर्स। पहला वाउल्स होता है जिसमें 5 लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और सेकेंड पार्ट 26 लेटर्स का जो आता है वो होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है 21 लेटर्स होते हैं, मतलब ABCD में से इनको छोड़ करके बाकी जितने भी बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। उसके बाद में जब आप लोगों ने इन दोनों पार्ट्स को सही ढंग से मिलाया, मीनिंगफुल यूनिट्स में मिलाया, तो आप लोगों को मिला वर्ड। उसके बाद में फिर कई वर्ड्स को जो हम लोगों ने आपस में मिलाया तो हम लोगों के पास 2 नई यूनिट आई, एक फ्रेज आया, एक क्लॉज आया। और फ्रेज बताया गया नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। और क्लॉज जो हम लोगों का होता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। फिर इन दोनों को जो हम लोगों ने मिलाया तो हम लोगों के पास एक नई यूनिट आई, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। और सेंटेंस जब हम इन दोनों को मिलाए तो सेंटेंस हम लोगों के पास आया, जैसे एक क्लाउज ए था, एक क्लाउज ए, जब इन दोनों को मिलाया तो हम लोगों के पास एक नया सेंटेंस ये बन के आया, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को बताई गई। अब आगे की चीज़ें बाखूबी ढंग से अच्छी तरह से बताई जाएंगी, लेकिन वो अगले पार्ट में बताया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को यहीं पर जय हिंद, वंदे मातरम, गुड लक, एंड हम लोग कल अब इसके आगे की चीज़ें अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, बाय बाय बोलने से पहले सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर, ठीक है, और कोई वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।